है, अगर आप चाहें तो सरकार आपको वकील दे सकती है। नहीं, मुझे वकील की ज़रूरत नहीं है। एक मर्तबा पे सोच लीजिए। सोच लिया। आपने अपनी हरफी बयान में कहा है कि ये खून आपने फरहान के कहने पे किया है, तो क्या इस सिलसिले में कोई आप पे दबाव डाला गया? जी नहीं, ये बयान मैंने अपने पूरे होशो हवास में दिया है। मुझ पर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला ये बयान देने के लिए। ये खून मैंने फरहान साहब के कहने पे ही किया है। मैं गरीब आदमी हूँ, इन्होंने मुझे पैसों का लालच दिया और ये सब कुछ मुझसे करवाया है। आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? नहीं। मुल्जिम फरहान और अलादाद को जुडिशल रिमांड पर जेल कस्टडी किया जाता है। केस की मज़ीद कार्रवाई 25 तारीख को की जाएगी। एक मिनट रुकिए, मुझे साहब से बात करनी है। कर लो बात। कपड़ा हटाओ। फरहान साहब मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत मजबूर था फरहान साहब। तुम अकेले नहीं हो, सारी दुनिया मजबूर है उसके आगे। मेरे बीवी बच्चों का सवाल था फरहान साहब, मुझे माफ़ कर दे। कपड़ा डाल दो, ये दुनिया देखने के काबिल नहीं रही। सर, फांसी तो कंफर्म है, और अगर फांसी ना भी हुई तो कम से कम भी उम्र कैद की सज़ा तो होनी ही है। आपकी ज़िंदगी की परेशानी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। सर, आज तो मिठाई बांटने को दिल चाह रहा है। बांटो मिठाई, बस देखना खुद साई ना खा देना, गार्ड को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। सर, कसम उठवा लें, मैंने अपनी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा होशियार शख्स आज तक नहीं देखा। देखोगे भी नहीं। काम करो, समी चाचा के सारे अकाउंट्स कुछ दिनों के लिए सेटल कर दो। सर, उनका अकाउंट सेटल करने पे आए तो हम तो कुछ ही दिनों में सड़क पे आ जाएंगे, और अभी फरहान ने जो हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाया है, फिलहाल हम उसको ही रिकवर नहीं कर पाए हैं। क्या कहा तुमने अभी? सर, वाकई में मैंने आपसे ज्यादा होशियार शख्स आज तक नहीं देखा। तुम्हें दिमाग इस्तेमाल करने के लिए किसने कहा है? जितना कह रहा हूँ उतना ही करो, जाओ। जी सर। तुम बाहर क्यों नहीं जाते हो और कैदियों की तरह? इस सेल में मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। खुली हवा में घुटन होती है मुझे। किस केस में आए हो? मर्डर किया था? किया तो बहुत कुछ नहीं था, सारे इल्जाम सही साबित हुए बस। मैं भी मर्डर की केस में है, यही जिंदगी है। आपने किया था? हाँ, किया था। एक तो कामयाबी से कर लिया था, और दूसरा करने वाला था कि
पुलिस ने पकड़ लिया। मेरे घर में डकैती हुई थी। मेरे बीवी बच्चों को मेरे सामने मार दिया था। कोर्ट में केस चला कई साल और अदालत ने उनको बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया। एक को तो मैंने अदालत में ही मार दिया था। दूसरा मर्डर करने के लिए मुझे यहां से भागना जरूरी था। कई साल पैसे जमा करता रहा। जब भागने का वक्त आया तो मुझे पता चला कि वो किसी एक्सीडेंट में मारा गया है। यहाँ से भागा जा सकता है? तुम जेल की चारदीवारी के अंदर हो और जेल की चारदीवारी बाहर की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ होती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे हों तो मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो कि तुम्हें यहाँ से निकालने में तुम्हारी मदद कर सकते। लेकिन एक जेल से भागे हुए कैदी की ज़िंदगी तुम सोच सकते हो कि कैसी हो। मुझे तो बदला लेना था। तुम्हें किसकी ज़िंदगी लेनी है? जिंदगी नहीं लेनी, जिंदगी को मौत से बदतर बनाना है। फरहान, तुम्हारा फोन आया। हेलो हेलो। तानिया, तुमने क्यों कॉल किया? तो मुझे कॉल मत करो। भाई कोई भी तो नहीं है आपके साथ, मैं भी कैसे आपको अकेला छोड़ दूं? मैं सबके सामने एक खूनी बन चुका हूँ। ये लेबल मेरे सर से कभी नहीं हट सकता। आप नहीं है खूनी, आप पे लगाए गए सारे इल्जाम झूठ हैं, आप जानते हैं। और मेरा भाई खूनी कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ तुम क्या सोचते हो। काश के मुझसे जुड़ा हर रिश्ता मेरे बारे में ऐसा ही सोचता। भाई आप खुद को डिफेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपको मरता हुआ नहीं देख सकती। मैं कितना भी खुद को डिफेंड करूँ, आखिर में मुझे ही मुजरिम साबित होके रहना है। साहिर ने कोई कमजोर कड़ी नहीं छोड़ी। आप जानते हैं ये सब झूठ है। झूठ को झूठ साबित ना कर पाना उसे सच बना देता है। और नई सच्चाई यही है कि मैं एक मुजरिम हूं। लेकिन कुछ तो हो सकता होगा ना? शायद हो सकता है। क्या? तानिया, जो मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूं उसे गौर से सुनना। साहिर ने सारे पैसे लौटा दिए हैं और बैंक्स के सारे लोन भी जमा करा दिए हैं। फरहान का कुछ पता चला? फरहान नहीं, शैतान, इब्लीस। और मुझे इस इब्लीस में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। माना कि हमारा बेटा गुनहगार है, लेकिन हर गुनहगार को एक वकील हासिल करने का हक तो है ना। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि उसके लिए एक अच्छा वकील करा दे, ताकि सजाए मौत की जगह उम्र कैद हो जाए। अरे तुम्हारे बेटे को फांसी लगे या ना लगे, मेरे लिए वो मर चुका है। ओके, दैट्स इट।
एक माँ जिंदा बेटे को कैसे मरा हुआ तस्वर कर सकती है? जिन माओं के बेटे खूनी होते हैं उन माओं को अपने बेटों को जिंदा तसव्वुर करने का कोई हक नहीं है। मुझे यहाँ से निकलना है। बस 2-3 दिन में सारी अकड़ निकल गई। लेकिन जिसे आप बदला लेना चाहते थे वो मर चुका है। जिसे मुझे बदला लेना है वो अभी भी जिंदा है। मुझे जिसको मारना था उसे कानून ने छोड़ दिया था। और जिसको मैं सजा देना चाहता हूँ उसे कानून ने, मेरे घर वालों ने, पूरी दुनिया ने छोड़ दिया। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? आपको इस कहानी से क्या है? आपको पैसे चाहिए, मैं आपको पैसे दूंगा। जितने चाहिए मुझे बता दें। देखो, अपनी अपनी मंतक है। जब मुझे लगेगा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए तो मैं करूंगा। अभी तुम फिलहाल जेल की हवा खाओ। मेरी बात सुने, आपके पास शायद बहुत वक्त है, मेरे पास नहीं है। एक बार मेरी कहानी सुन लें। अगर आपको फिर भी लगे कि मैं मदद के लायक नहीं हूं तो मत कीजिएगा। गिरा हुआ और घटिया इंसान है ये साहिर। दुनिया के सामने फरिश्ता है वो, मगर दुनिया क्या सोचती है उसकी परवाह नहीं है मुझे। मुझे रमशा की फिक्र है। तुम उसकी नज़र में अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हो। मैं उसे आने वाले खतरे से आगाह करना चाहता हूं। साहिर एक मर्ज है, जानलेवा मर्ज। ठीक है, कल मेरी मुलाकात आएगी, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। तुम अपनी बहन को समझा देना कि जितनी जल्द हो सके पैसों की डिलीवरी करें, और जितनी जल्दी पैसे होंगे उतनी ही जल्दी तुम यहाँ से निकल पाओगे। हाँ, मगर एक बात और याद रखना, जेल से निकलने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ चंद घंटे ही होंगे इस शहर से निकलने के लिए। तुम जल्द अज जल्द इस शहर को छोड़ देना। हेलो तानिया, मैं हूं। भाई, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बस तुम सुनती जाओ। मुझे यहाँ से निकलना है और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या करना है मुझे? मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। तुम अरेंज कर सकती हो? मैं कर लूंगी भाई। आज तुम्हारी किस्मत का फैसला हो जाएगा। क्या लगता है तुम्हें, फांसी होगी या उम्र कैद? मुझे तो लगता है उम्र कैद, क्योंकि तुमने कोई वकील किया ही नहीं। जज कोई भी फैसला सुना सकता है। डर लग रहा है? मेरी किस्मत का फैसला आज नहीं होगा। अक्सर लोग मौत का फैसला सुनने से पहले बेकी बेकी बातें करते हैं।
नीचे रख कुछ सुन। हथौड़ी खोल खोल हथौड़ी इसकी।